नमस्कार साथियों, 40 विधानसभा सीटों वाले मिजोरम के चुनावों की समाप्ति के बाद पहला रुझान जारी हो चुका है। इस बार मिजोरम में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और किसको सबसे ज्यादा सीटें रुझानों में जाती नजर आ रही है, तमाम सीटों का रुझान हम आप लोगों के सामने रखेंगे, तो आप बने रहे वीडियो के आखिर तक। मिजोरम के चुनावों की समाप्ति के बाद यहां पर 8.57 लाख वोटर्स ने 174 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद कर दी है। चुनावों के दौरान कई जगहों पर ईवीएम मशीन की भी गड़बड़ी देखने को मिली। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथांगा जैसे ही वोट डालने गए, आगे ईवीएम मशीन खराब देखने को मिली। ऐसे में इस बार यहां की जनता किस पार्टी की सरकार बनाने जा रही है, किसको सबसे ज्यादा सीटें मिलने वाली है, यह तो चुनावी नतीजों में पता चलेगा, लेकिन रुझानों के हिसाब से यहां पर किसको सबसे ज्यादा सीटें दी जा रही है, हम तमाम सीटों का रुझान आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। साथियों, यहां का मुख्य मुकाबला मिजो नेशनल फ्रंट, जोरम पीपल्स मूवमेंट और कांग्रेस पार्टी के बीच में देखने को मिला। 23 विधानसभा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी इस मुकाबले को कठिन बनाने में लगातार जुटी रही। 1 दर्जन सीटों पर उम्मीदवारों को नोटा का सिंबल भी चिंता बढ़ा रखी है। पिछली बार के चुनावों की बात करें तो 7 सीटों पर 100 से ज्यादा वोट नोटा को मिले थे, वहीं दो सीटों पर 200 से ज्यादा लोगों ने नोटा को मतदान किया था। 1 सीट पर तो नोटा हार का कारण बन गया था। ऐसे में इस बार नोटा को लेकर उम्मीदवार ज्यादा सतर्क नजर आ रहे हैं। 2013 के चुनावों की बात करें तो तुमकुई सीट पर नोटा की वजह से कांग्रेस के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा था। चुनाव आयोग के मुताबिक 2013 में आदिवासियों के लिए आरक्षित तुईकुम सीट पर मिजो नेशनल फ्रंट के लालरी वामा को 4467 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस पार्टी के लियोनामा को 4453 वोट मिले थे। चुनावों में नोटा के पक्ष में 78 वोट गए थे। लेकिन इस बार किस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है? क्या कांग्रेस पार्टी यहां पर सरकार में वापसी करेगी, या फिर जेडपीएम पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेगी, या फिर एमएनएफ यहां पर सरकार में लगातार कामयाब रहेगी? आइए नजर डालते हैं तमाम सीटों के पहले रुझान पर। तो आप बने रहे वीडियो के आखिर तक, और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले अगर आइजोल जिले की बात करें तो यहां पर 14 विधानसभा की सीटें हैं। मिजोरम के चुनावों की समाप्ति के बाद यहां पर कांग्रेस और एमएनएफ में सीधी टक्कर, यानी 5-5 सीटों पर दोनों पार्टियों के कब्जा हो रहा है, जबकि 4 सीटें जेडपीएम के खाते में जा रही है। कोलासिब जहां पर 3 विधानसभा की सीटें चुनावों की समाप्ति के बाद जो रुझान सामने आए, इसमें एमएनएफ पार्टी के खाते में 1 सीट, जबकि कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा की सीटें जा सकती है। अगली बात कर लेते हैं लांगतलाई की विधानसभा चुनाव 2023। मिजोरम में चुनावों की समाप्ति के बाद 3 सीटों पर यहां पर सीधा त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। जेडपीएम को 1, कांग्रेस को 1, एमएनएफ पार्टी के खाते में जा रही है। लुंगलई की बात कर ले तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। 2023 के विधानसभा के चुनावों की समाप्ति के बाद एमएनएफ पार्टी को 3, कांग्रेस को 2, जबकि जेडपीएम पार्टी के खाते में 2 सीटें जा रही है। अगली बात अगर मामित की कर ली जाए तो यहां पर 3 विधानसभा की सीटें एमएनएफ पार्टी को यहां पर 1 सीट मिल रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी को चुनावों की समाप्ति के बाद जो रुझान सामने आए, इसमें 2 सीटें जाती बताई जा रही है। अगली बात कर लेते हैं सियाहा की, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें और इस बार के चुनाव में एमएनएफ पार्टी को 1, जबकि 1 सीट पर जेडपीएम पार्टी का कब्जा होता हुआ बताया जा रहा है। अगली बात कर लेते हैं साथियों शेरशिप की विधानसभा की, यहां पर 3 सीटें हैं। यहां पर पूरी तरह से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला। जेडपीएम पार्टी को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट, जबकि एमएनएफ पार्टी को भी 1 सीट जा सकती है। चंफाई जिले की बात कर ली जाए तो यहां पर 5 विधानसभा की सीटें चुनावों की समाप्ति के बाद एमएनएफ पार्टी को 2 और जेडपीएम पार्टी को भी 2 सीटें जारी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। साथियों, आखिर में हम आपको यह भी बता देते हैं कि 40 विधानसभा की सीटों पर चुनाव खत्म होने के बाद अब इंतजार हर किसी को नतीजों का है। दूर दराज और संवेदनशील क्षेत्रों में मतदान कर्मी यहां पर 2 दिन पहले ही तैनात कर दिए गए थे। मिजोरम में करीब 10,000 सुरक्षा कर्मियों को मतदान केंद्रों पर 4 लेयर सुरक्षा में तैनात कर दिया गया था। कई जगहों पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी भी रखी जा रही थी। यहां पर सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई, लेकिन मतदान करने लोग उससे भी पहले यहां पर पहुंच गए थे। मिजोरम विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान 1276 पोलिंग स्टेशन यहां पर बनाए गए थे। राज्य से लगी सभी सीमाओं को सील भी कर दिया गया था।
म्यांमार से लगने वाली 510 किलोमीटर और बांग्लादेश से लगने वाली 318 किलोमीटर की सीमा को भी सील कर दिया था। यहां पर पहले से भी अधिक इस बार चौकसी लगाई गई थी। मिजोरम में हुए विधानसभा के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुके हैं। 40 विधानसभा सीटों वाले मिजोरम में फिलहाल मिजो नेशनल फ्रंट पार्टी के पास बहुमत है, लेकिन इस बार चुनावी समीकरण पूरी तरह से अलग देखे गए। इस बार मिजोरम में त्रिकोणीय मुकाबला भी देखा गया। मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ लाल दुहोमा के नेतृत्व वाली जोरम नेशनल पार्टी भी सत्ता में बरोबरी की दावेदारी जता रही है। ऐसे में शेरशिप, आइजोल पूर्व, आइजोल पश्चिम और हसेक की यहां पर विधानसभा की सीट हॉट सीटें मानी जा रही है। निर्वर्तमान मुख्यमंत्री जोरामथांगा आइजोल पूर्व वन से चुनाव लड़े हैं। ऐसे में जनता ने किसका साथ दिया है यह देखना बड़ा ही दिलचस्प माना जा रहा है। 40 विधानसभा की सीटों पर चुनाव शुरू होते बड़ी संख्या में पुरुष और महिला मतदान केंद्र के सामने कतारों में खड़ी रही। पहाड़ी राज्य में 1276 मतदान केंद्र बने रहे, जहां पर शाम 4 बजे तक वोटिंग भी हुई। वोट देने के बाद मिजोरम के मुख्यमंत्री और एमएनएफ के अध्यक्ष जोरामथांगा ने कहा कि सरकार बनाने के लिए 21 सीटों की जरूरत है और हमें उम्मीद है कि इस बार हम इससे भी अधिक सीटें प्राप्त करने में सक्षम रहने वाले हैं। शायद 25 या फिर उससे अधिक सीटें मिलने वाली है, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा जोरामथांगा ने कहा है। मिजोरम के राज्यपाल हरिबाबू कंबपति ने आइजोल दक्षिण से मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने यह भी कहा मिजोरम एक साक्षर राज्य है, साक्षरता की दर यहां पर बहुत अधिक है, लोग अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हैं। मिजोरम में 4,39,026 महिला मतदाताओं सहित 8,57,063 मतदाता, 16 महिलाओं सहित 174 उम्मीदवार हैं। सत्तारूढ़ मिजोरम नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ के मुख्य विपक्षी जोरम पीपल्स मूवमेंट्स यानी जेडपीएम और कांग्रेस पार्टी ने 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि आम आदमी पार्टी 4 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ी और 27 निर्दलीय उम्मीदवार भी यहां पर चुनावी मैदान में देखे गए। भारतीय जनता पार्टी ने भाषाई अल्पसंख्यक आबादी क्षेत्र वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। विशेष रूप से जहां मतदाताओं की सूची में रियांग और चकमा आदिवासी समुदाय उच्च संख्या में है। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच लियाजोना ने बताया कि 11 जिलों में 1276 मतदान केंद्रों पर मतदान कराने के लिए 4832 मतदान कर्मियों को लगाया गया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि राज्य भर में विशेष रूप से बांग्लादेश और म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर भी कड़ी सुरक्षा देखने को मिली। म्यांमार के साथ 510 किलोमीटर लंबी सीमा और बांग्लादेश के साथ 318 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। चुनाव के लिए कम से कम 3000 पुलिसकर्मी और सशस्त्र 5400 कर्मियों को तैनात किया गया। ऐसे में अब नतीजों का हर किसी को इंतजार है। मिजोरम के चुनावी नतीजे किस पार्टी के पक्ष में आएंगे यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। साथियों, पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी राय, आप अपना सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।